पर परीक्षा दे करके ये हम लोग कौन सा बड़ा काम करते हैं। 28,000 आप देख रहे हैं कि प्राइमरी में और सेकेंडरी सब मिला करके 42,000 नियोजित शिक्षक पास कर गए हैं। तो कम से कम जो 28,000 प्राइमरी में पास किए हैं वो तो बेरोजगार अभ्यर्थियों का सीट खा गए ना। तो इतने बेरोजगारों की जो बदुआ लगेगी, हम लोग उससे बचना के लिए कहते थे कि सब लोग बचिए, बेरोजगार युवाओं के सीट पर आप फॉर्म मत भरिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, आप सबको मालूम होना चाहिए कि कल बड़ी बैठक है। सारे नियोजित शिक्षक धीरे धीरे पटना पहुंचे। हमारे साथ कुछ नियोजित शिक्षक मौजूद हैं। अमित विक्रम मौजूद हैं, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। आप बताइए कि धीरे धीरे सबको ला रहे हैं पटना, क्या होने वाला है कल? देखिए, कल हम लोगों के पूरे प्रदेश के शिक्षकों के साथ बैठक है और बैठक में जो ये नई नियमावली आई है, विशेष शिक्षक नियमावली, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये नियमावली हमें स्वीकार नहीं है। हम लोगों ने सरकार के द्वारा जो विभागीय परीक्षा या सक्षमता परीक्षा की बात की गई थी, हमने उसका इस शर्त पर समर्थन किया था कि हमको एक ही संवर्ग बनाया दिया जाए और जो अध्यापक बीपीएससी से आ रहे हैं या हम लोग जो विभागीय परीक्षा दे के गए सभी एक ही संवर्ग में आए। लेकिन सरकार की से जो हम लोग को खबरें मिल रही है कि नहीं, एक संवर्ग नहीं, अलग अलग संवर्ग होंगे और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोगों को एक विद्यालय में 2 संवर्ग के शिक्षक नहीं चाहिए, एक ही संवर्ग के शिक्षक हो। इसी मुद्दे पे कल हमारी बैठक है। तो ये जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी वो आप नहीं दिए? हम लोग क्यों देंगे, हम लोग पहले से शिक्षक हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं शुरू से अपील करता रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों को जो नए हमारे फ्रेश अभ्यर्थी थे उनकी सीटों परीक्षा नहीं देनी चाहिए थी। हमें पूरा विश्वास था कि सरकार हमें राजकर्मी का दर्जा देगी और आप देख भी रहे हैं कि राजकर्मी की तैयारी भी है। भले ही कुछ तकनीकी पहलुओं पर हमें मतभेद है और हम लोग तो सुधार चाहते हैं। बहुत लोग अभी आपको देख रहे होंगे तो वो लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना कह रहे हैं लोग तो इससे अच्छा परीक्षा दे देते। इससे अच्छा परीक्षा कौन सी परीक्षा? सवाल ये है कि जो हमारे बेरोजगार भाई बंधु थे उनकी सीट पर परीक्षा दे करके ये हम लोग कौन सा बड़ा काम करते। 28,000 आप देख रहे हैं कि प्राइमरी में और सेकेंडरी सब मिला करके 42,000 नियोजित शिक्षक पास कर गए हैं। तो कम से कम जो 28,000 प्राइमरी में पास किए हैं वो तो बेरोजगार अभ्यर्थियों का सीट खा गए ना। तो इतने बेरोजगारों की जो बदुआ लगेगी, हम लोग उससे बचना के लिए कहते थे कि सब लोग बचिए, बेरोजगार युवाओं के सीट पर आप फॉर्म मत भरिए। हाँ, हम लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा होगी, विभागीय परीक्षा होगी, तो वो हम देंगे। चलिए, आप पर हम आते हैं। आप ये बताइए कि कहाँ पढ़ाते हैं अभी आप? कितने सालों से पढ़ाते हैं? हम विगत 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं। 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ये बताइए कि कल बड़ी बैठक है तो बड़ा निर्णय लेंगे, हमेशा बड़ा निर्णय लेते हैं आप लोग, कल क्या निर्णय लेने वाले हैं? हम लोग निर्णय लेने वाले हैं विभागीय परीक्षा को लेकर के कि सरकार जो ये कह रही है कि नियोजित शिक्षकों को विभागीय परीक्षा देके उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो कुछ बिंदु है जिस पर हम लोग को मतभेद है, हम लोग उस पर बैठ के आपस में विस्तार पूर्वक चर्चा करके हम लोग निर्णय लेंगे। आपके मन में लालच नहीं आया? बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई वो मन में लालच नहीं आया कि आप भी देते तो हो सकता है कि मान लीजिए 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, आपका प्रमोशन यानी 9-10 में देते तो अच्छा पैसा मिलता? नहीं, लालच की कोई बात ही नहीं है। हम लोग पहले से ही शिक्षक हैं और सरकार को हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि हम लोग सक्षम हैं और ये बीपीएससी की